गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग सामाजिक विज्ञान का जो अध्याय 3 है उसका ही कुछ दिनों से चर्चा कर रहा है। उसका जो विभिन्न समय में देसी और विदेशी शासक ने शासन किया था उसके बारे में ही चर्चा कर रहा है। पिछले क्लास में तुम लोग दो देशी शासन के शासक काल क्या और शासनकाल और शासकों के बारे में चर्चा किया था, उसके बारे में तुम लोग देखा और क्लास में ध्यान से सुना। और आज हम लोग वही जो और जो शासक थे, देशी शासक थे, उसी मयूरोत्तर काल में उसका चर्चा करने हम लोग जा रहा है। ठीक है, तो अभी जो तीसरा देशी शासक है सातवाहन डायनेस्टी, ठीक है, उसके बारे में हम लोग अभी चर्चा करेंगे। और हम लोग फिर वो जो शार्ट था उसी फ्लो शार्ट के हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो तुम लोग इधर ही हम लोग छोड़ा था तो मयूरोत्तर काल इस क्लास में चर्चा किया था। उसका जो देशी शासक है और विदेशी शासक उसने दो भाग में बताया था। उसका जो देशी शासक था उसका दो क्लास में मैंने पढ़ाया था, वो क्या था, शुंग वंश और पन्नो वंश। ठीक है, आज हम लोग चर्चा करेंगे सातवाहन वंश और सेडी वंश। ठीक है, पहले सातवाहन वंश, उसके बारे में सेडी वंश। आज का क्लास यही दो जो देशी शासक है उसके ही सीमाबद्ध रहेगा। ठीक है, इसमें ही लिमिटेशन रहेगा सातवाहन वंश और सेडी वंश। और जो आगे का क्लास होगा उसमें हम लोग जो विदेशी शासक है उसमें ज़्यादा ध्यान देंगे। ठीक है, तो तुम लोग जो लेसन नंबर 10 है इसमें जो सातवाहन वंश है और सेडी वंश है उसके बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, आओ हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं सातवाहन वंशों में। इधर देखो तुम लोग, जो सातवाहन वंश है उसका समय सीमा कितना था, समय सीमा था 235 BC। ठीक है, दैट मीन्स ईसा पूर्व 235 से लेके सेकेंड ईसा पूर्व तक, इस तक। ठीक है, तो 235 से लेके सेकेंड कितने तक, ई तक, मतलब इसी तक यह था वो सातवाहन वंश का समय सीमा था। ठीक है, तो हम लोग जो डेटिंग सिस्टम है उसको पिछले क्लास में तुम लोग को चर्चा किया ही था। तो 235 क्या होगा अभी, 235 AD से लेके BC से लेके BC से लेके कितने तक, सेकेंड AD तक। ठीक है, सेकेंड मतलब क्या होगा, 002 AD। ठीक है, तो इतने समय काल मतलब क्या हुआ था, वो सातवाहन वंश का जो शासक था उसी शासक ने हमारा भारतवर्ष हुआ तो मध्य पार्ट था और जो पूर्व पार्ट था, पूर्व दिशा में पार्ट था, उसके शासन किया था। अभी तुम लोग ये मानसिक मैप में ध्यान दो, इसमें क्या देख रहा है तुम लोग, इसमें ध्यान दो। जो ये है ना, इसका भारत का जो मिडिल पार्ट है यानी मध्य प्रदेश, पहला मध्य प्रदेश और इस पीछे में क्या था, आंध्र प्रदेश। तो इसमें जो है क्या था, सातवाहन जो एम्पायर यानी सातवाहन वंश था उसका रूलर यानी शासक ने शासन किया था। उसमें जो इम्पोर्टेंट मतलब ध्यान देने का शहर तुमको था, उज्जैन था, अमरावती, जो अमरावती अभी आंध्र प्रदेश का राजधानी है, अमरावती था, उज्जैन था। ठीक है, बांधारा था, इसी जगह क्या था, पाटलिपुत्र भी था। इधर देखो पाटलिपुत्र। ठीक है, पाटलिपुत्र सब एरिया क्या कहा था, ये सातवाहन वंश का था, जिसमें टाइम कितना था, 235 से लेके BC से लेके 002 AD तक। ठीक है, तो आओ हम लोग आगे बढ़ते हैं सातवाहन वंश के बारे में। पहला शासक कौन था,
पहला ओवरऑल सातवाहन वंश देशी शासक ही था। पहला राजा कौन था? पहला राजा कौन था? शिमुक। तो इस जो सातवाहन वंश था इसका संस्थापक कौन था? शिमुक। ठीक है, शिमुक था पहला राजा यानी शासक। उसके बारे में नेक्स्ट आगे में देखो, जो सातवाहन का मूल क्षेत्र महाराष्ट्र कौन था? जगह का कौन सा था? आज का दिन में जो महाराष्ट्र राज्य है, वही महाराष्ट्र राज्य उसी समय सातवाहन वंश का मूल क्षेत्र था, कैपिटल था। ठीक है, तो महाराष्ट्र था और बाद में आंध्र प्रदेश में बस किया। ठीक है, पहले जो शिमुक था, ये शिमुक था राजा, पहला संस्थापक था, वो सातवाहन वंश संस्थापन किया था। पहले कहाँ पे? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र कहाँ पे होता है? लोग इंडिया में मैप में देखो फिर से, महाराष्ट्र कहाँ से होता है? महाराष्ट्र। ठीक है, इधर पहले हुआ था, उसके बाद इससे एक्सटेंड हुआ था, अधिक इलाका क्या था, उसको एक्सटेंड करके लिया था और इससे जो साम्राज्य है उसका बड़े होने लगे थे। ठीक है, तो ये तुम लोग को पता चला कि शिमुक था राजा पहला सातवाहन वंश का, और उसका पहला मूल क्षेत्र था महाराष्ट्र। उसके बाद आंध्र प्रदेश जो है उसमें बस गया था। यहीं के लोग सेवा करने के कारण इन्हें आंध्र भृत्य कहा गया था। ठीक है, तो अभी जो आंध्र प्रदेश है इसको मतलब आंध्र भृत्य कहा गया था। मतलब जो लोग इसी सातवाहन वंश का जो शासन काल में था, उसी क्रियाकलाप करने वाला लोग, कायकर्तव्य करने वाले लोग यानी सेवा करने वाला लोग को आंध्र भृत्य कहा जाता है। ठीक है, इस आंध्र भृत्य से ही आज का जो आंध्र प्रदेश है उसका नाम निकाल के आया। इसके बाद देखो शिमुक। ठीक है, तो ये हो गया। इधर देखो शिमुक जो था राजा, शिमुक की मृत्यु हो गया समय के बाद। मृत्यु के बाद इसका छोटा भाई कौन था? कृष्णा यानी कान्हा शासक बना। ठीक है, तो जो शिमुक था, शिमुक का मृत्यु होने के बाद कौन आया? इसका जो छोटा भाई कृष्णा इसी सातवाहन वंश का राजा हुआ। ठीक है, उसके बाद देखो इसका जो बात, कृष्ण का पुत्र सातकर्णी प्रथम शासक बना। ठीक है, तो संस्थापक था शिमुक। उसका शिमुक का मृत्यु होने के बाद क्या हो गया? छोटा भाई कृष्णा यानी कान्हा शासक बना। कान्हा के बाद क्या आया? जब कान्हा यानी कृष्ण से मृत्यु हुआ था, इसके बाद क्या है? कौन है? इसका पुत्र कौन था? सातकर्णी प्रथम। ठीक है, इसका नाम क्या था? सातकर्णी। इस सातकर्णी प्रथम शासक बना था सातवाहन वंश का। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो ये लिस्ट था, फासलर कौन था? शिमुक था। शिमुक का समय कितना था? 100 BC से लेके 70 BC तक, यानी 30 ईयर्स रूल किया। उसके बाद कौन आया? इसका भाई, छोटा भाई कौन है? कान्हा 10 वर्ष रूल किया। उसके बाद कौन है? सातकर्णी पहला, सातकर्णी मतलब कान्हा का पुत्र। ठीक है, उसके बाद सातकर्णी 2। उसके बाद कौन आया? शिवास्वती। उसके बाद गौतमी पुत्र सातकर्णी। ठीक है, इससे आगे बढ़े थे वशिष्ठ पुत्र पलम भी, इसे राजा लोग आगे बढ़े। कितने राजा था देखो? शिमुक पहला था, उसके बाद कान्हा 2, सातकर्णी 1, 3, 2 सारी, शिवास्वती 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो कितना राजा था? 10। ठीक है, कौन सा वंश का? सातवाहन वंश। तो देखो इस जो वंश का संस्थापक था शिमुक था, इसके और कृष्ण के पुत्र सातकर्णी प्रथम था। ठीक है, उसके बारे में तुम लोग भी मतलब नॉलेज है, ज्ञान प्राप्त किया। ठीक है, ये अलग अलग उसी समय का मुद्रा था, उसी समय का सातवाहन वंश के जो समय था उसी समय का मुद्रा था। वो इधर समय दिया हुआ है 100 BC से लेके 2nd CE तक, मतलब कॉमन एरा। BC मतलब क्या है? BCE मतलब बिफोर कॉमन एरा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी देखो जो सातकर्णी प्रथम था, ठीक है, तो कान्हा का पुत्र सातकर्णी प्रथम को क्या हुआ? यह जो
सातवाहन वंश का पहला महत्वपूर्ण शासक था सातकर्णी प्रथम। सातकर्णी प्रथम की पत्नी नागानिका का नानाघाट के लेख प्राप्त होता है, जिसमें सातकर्णी प्रथम की उपलब्धि बताया गई। ठीक है, नानाघाट था कौन? नानाघाट अभिलेख सातकर्णी के पत्नी नागानिका का नानाघाट अभिलेख प्राप्त हुआ था, जिसमें सातकर्णी प्रथम की उपलब्धि बताया गया था। तो नानाघाट अभिलेख में ही सातकर्णी प्रथम, इधर देखो नानाघाट जो था अभिलेख में ये सातकर्णी प्रथम को महान विजेता एवं महान शासक बताया गया था। ठीक है, उसके बाद नानाघाट अभिलेख में उल्लेख जो मिलते हैं कि सातकर्णी ने इन जो युद्ध था, युद्ध के उपलक्ष्य ब्राह्मणों का दृष्टिदान हुआ था। ठीक है, दूसरा ये साथ साथ भूमिदान भी किया था। ये जो भूमिदान था प्रथम अभिलेख प्रमाण था। ठीक है, भूमिदान प्रथम अभिलेखीय प्रमाण था। उसके बाद देखो गौतम पुत्र सातकर्णी, इसके आगमन से क्या हो गया? इसके पीछे नेक्स्ट जो राजा था, इसका जो गौतम पुत्र सातकर्णी आया, इसके आगमन से सातवाहन का अंधकार युग समाप्त हुआ। जो छाको था, छाको के चक्रवर्ती वंशों में राजा जो नहपान से गौतमी पुत्र सातकर्णी को भीषण संग्राम हुआ। इसी युद्ध में नहपान क्या हो गया? पराजित हुआ और मारा गया। गौतम पुत्र सातकर्णी ने नहपान के राज्य की अपना राज्य का मिला लिया। इससे क्या हो गया? तो सातवाहन वंश इसका और भी बड़ा हो गया, इसीलिए इसे चक्रराष्ट्र वंश का विनाशक कहा जाता है और सातवाहन वंश का प्रतिष्ठा भी जो स्थापित की था। ठीक है, उसके बाद देखो बालश्री गौतम तथा बालश्री गौतम नासिक अभिलेख में उल्लेख मिलता है कि इसकी विजयी घोड़ा ने तीनों समुद्रों का पानी पिया और इसके विजयी पताका जो पताका था उसका ऊपर जो अपराजय था, उस अपराजय ही इस विजयी पताका की अपराजय थी। ठीक है, तो गौतम पुत्र सातकर्णी के बारे में तुम लोग सीखा। अभी जो आ गया जो वशिष्ठ पुत्र पुलमावी। ठीक है, इसमें दक्षिणा पठ्यर ये उपाधि धारण की थी। तो जो वशिष्ठ पुत्र पुलमावी थे, उसका एक उपाधि लिया था क्या? दक्षिण पठ्यस्व। ठीक है, तो वशिष्ठ पुत्र पुलमावी ने नवनगर नामक नगर बसाने उपलक्ष्य था। इस उपलक्ष्य नवनगरामी की उपाधि धारण की थी। ठीक है, तो नवनगर स्वामी जो उपाधि थी, इस उपाधि धारण की थी। इसने क्या था? ये जो वशिष्ठ पुत्र फुलबाड़ी था, इस फुलबाड़ी ने नवनगर नामक नगर बसाने के उपलक्ष्य में जो क्या था? नवनगर स्वामी ये उपाधि ग्रहण की थी। ठीक है, इसमें अमरावती जो है, अमरावती मतलब अभी जो आंध्र प्रदेश का राजधानी है, वो अमरावती स्तूप का आकार प्रदान करवाया। मतलब जितना तुम लोग अभी पढ़ रहा है वो जो दक्षिण भारत है और मध्य भारत और दक्षिण भारत के ही जो प्राचीन भारत का इतिहास था उसके ही तुम लोग चर्चा कर रहा है। ठीक है, तो अभी देखो जो यज्ञश्री सातकर्णी आ गया, ये यज्ञश्री सातकर्णी ये सब कुछ राजा ही है। ठीक है, एक के बाद एक ऐसे आया था। तो ये जो यज्ञश्री सातकर्णी सातवाहन का अंतिम महत्वपूर्ण राजा था। ठीक है, इस सातवाहन वंश का अंतिम महत्वपूर्ण राजा था कौन? यज्ञश्री सातकर्णी सातवाहन सातकर्णी। तो जिसके क्या हुआ था? छाको के पुर्जित किया था और पुणे अपने पूर्वज के राज्य के प्राप्त किया था। इस वंश का अंतिम शासक था कौन था? पुलमावी चतुर्थ। ठीक है, जो सातवाहन वंश था, सिमुक ने शुरू किया था। अंतिम शासक कौन था? पुलमावी चतुर्थ। ठीक है,
पुलमावी चतुर्थरा कौन था? इस सातवाहन वंश का अंतिम शासक था। इस सातवाहन की राजधानी प्रतिष्ठान थी, जो इस समय व्यापार का एक केंद्र था। ठीक है, सातवाहनों की जो राजधानी कौन था? राजधानी का नाम क्या था? जो राजधानी शहर था उसका नाम क्या था? प्रतिष्ठान। प्रतिष्ठान और पाकिस्तान नहीं, प्रतिष्ठान। ये प्रतिष्ठान सातवाहन वंश का क्या था? ये केंद्र था, व्यापार का केंद्र था। ठीक है, तो पुलमावी चतुर्थ था अंतिम राजा और इसका शहर का था नाम क्या था? प्रतिष्ठान। तो ये तुम लोग सातवाहन के बारे में कुछ ज्ञात हुआ, जो भारत का एक देशी शासक था। ठीक है, ये जो सातवाहन द्वारा ब्राह्मण और जो बौद्ध का भूमिदान दिया था गया, यहीं से भूमिदान की प्रभुत्व शुरू हुई और इससे सामंतवाद की जन्म माना जाता था। सातवाहन मातृसत्तात्मक वंश था। ठीक है, तो मातृ मतलब मातृ को ज़्यादा भी मतलब महिला को दूध दिया था। ठीक है, ये इसी समय का जो सातवाहन वंश का इसी समय का एक मुद्रा है। इसी वंश की महिलाएं क्या था? जो महिला था उसी समय का महिला पति के पद जो था, राजा का नाम था, जैसे पति का पद का नाम को धारण करते थे। जो पति का पद था मतलब जो काम करते थे उसी पति का काम करते थे। जो पति अपना अपना अलग अलग काम करते थे उसी काम का जो नाम वो धारण किया था। ठीक है, सातवाहन वंश के शासकों द्वारा जारी की गई वो सिक्के, अलग अलग सिक्के था। ठीक है, ये देखो अलग अलग सिक्के हैं। ये सिक्के क्या है? क्या क्या सिक्के मिल रहा था? चांदी के सिक्के, तांबा के सिक्के, मोती के, द्वितीय सदी के सिक्के और शीश के सिक्के। ठीक है, ये सिक्के उसी समय मिलता था। तो हम लोग कितना टाइम क्या पढ़ा? सातवाहन वंश के बारे में ज़्यादा टाइम पढ़ा। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करते हैं? तो दूसरा और एक था जो देशी शासक, वो क्या था उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सत्रह सौ उसी समय का मयूर काल में देशी शासक था, वो तो क्या था? सेता और सेती डिनेस्टी ऑफ कलिंगा। ठीक है, तो देखो, तो सेता डिनेस्टी वाज बिलीव टू हैव फाउंडेड बाय महामेघवाहन। ठीक है, जो महामेघवाहन था, ये महामेघवाहन जो सीता डायनास्टी था। सीता मतलब सीता जो वंश था, सेती वंश और सीता वंश, जो मैंने तुम लोग पहले ही दिया था छाट, ठीक है नहीं, देशी शासक, वही सीता वंश क्या था का जो स्थापन क्या था, स्थापित किसने किया था? महामेघवाहन। ये जो हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन था, मतलब जो बना था हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन ऑफ जो खारवेला था, उसका कालिंगा रूलर गिव्स द डिटेल अबाउट द सिद्धीस और कालिंगा। ठीक है, तो कालिंगा जो पूर्व भारत में था, ठीक है, तो उड़ीसा का पार्ट है। अभी उड़ीसा एक देश राज्य है कि नहीं हमारे देश का है। तो ये जो उड़ीसा था उसी समय का जो कालिंगा था। ठीक है, तो ये कालिंगा डिनेस्टी, सीता डिनेस्टी वाज बिलीव्ड टू हैव द फाउंडेड इन महामेघवाहन। ठीक है, तो सीता डिनेस्टी मेघवाहन ने शुरू किया। तो खारवेला वाज द फॉलोअर ऑफ टेलिजी। ठीक है, तो जो कालिंगा रूलर गिव द डिटेल्स ऑफ द सीधा कालिंगा। इधर आप लोग देख सकते हो, तो कालिंगा है। ठीक है, कालिंगा ये नाम तुमको दिख रहा है। इधर देखो, सो सेती डिनेस्टी है। ये जो सेती डिनेस्टी है, इंग्लिश में ही मैं मिला, तो इंग्लिश में ही तुम लोग को पढ़ा देता हूँ। जो सेती और सीता डिनेस्टी है, यानी डिनेस्टी मतलब क्या है? ये डिनेस्टी शब्द जो तुम लोग सुनना है ना, मतलब वंश। ठीक है, तो सेती और सेती डिनेस्टी इमर्ज मतलब शुरू हुआ था कब? कालिंगा इन 1st सेंचुरी बीसी। ठीक है, तो कितनी तो ईसा पूर्व पहला जो ईसा पूर्व था, पहला से ईसा पूर्व से क्या हो गया? पहला ईसा मतलब। ठीक है, तो इस जो बाउंड्री समय था, इसी समय में क्या है? इस सीता डिनेस्टी यानी सेती वंश शुरू हुआ था।
तो हाथीगुम्फा इंस्क्रिप्शन जो उदयगिरी हिल में है, उदयगिरी पर्वत में है, ये हाथीगुम्फा इंस्क्रिप्शन में ये जो सीता डायनेस्टी था उसके बारे में कोई प्रूफ मिला है। ठीक है, इस क्या कहाँ पे है, भुवनेश्वर में इंफॉर्मेशन अबाउट इट। दैट इज जो ये जो सीता डायनेस्टी और कलिंगा था जो अभी उड़ीसा में है उड़ीसा, ठीक है, ये उड़ीसा है। तो उड़ीसा अभी जो राज्य है उसका पुरानी नाम था कलिंगा। यही कलिंगा राजा था कौन, सीता डायनेस्टी। ठीक है, तो सीता शासक, वही सीता शासक के बारे में हम लोग क्या कहाँ पे जानते हैं, हाथीगुम्फा जो इंस्क्रिप्शन है उसमें क्या है पता चलता है कि उसी समय एक पहला ईसा पूर्व में एक राजा शासन किया। ठीक है, तो देखो दिस इंस्क्रिप्शन वाज एंकेड बाय किंग खारवेला हु वाज द थर्ड सिटी किंग। ठीक है, तो वो जो हाथीगुम्फा इंस्क्रिप्शन है वो किसने बनाया था, पहला शुरू किया था वहाँ जो तुम लोग को मैंने बोला ही था, ठीक है नहीं। तो अभी देखो जो इंस्क्रिप्शन हाथीगुम्फा इंस्क्रिप्शन था वो किसने बनाया था, थर्ड सिटी किंग खारवेला। तो खारवेला वाज द फॉलोअर ऑफ द जैनिज्म। जो जैनिज्म मतलब क्या है, एक जैन धर्म है, रिलीजन है, ये जैनिज्म धर्म फॉलो किया था इसने खारवेला ने। ठीक है, खारवेला मतलब एक सीता डायनेस्टी का एक राजा। अदर रूलर्स नेम डायनेस्टी वर सीता और सीतावंश और महा जो मेघना, इन लोगों को ये नाम दिया था पहले, ठीक नहीं, पहले नाम दिया था महा मेघवाहन। तो महा मेघवाहन है, इसने पहले ही शुरू किया था ये धर्म। तो ये महामेघवाहन खारवेला इस नाम को तुम लोग याद करना है। ठीक है, महामेघवाहन शुरू किया था सीता डायनेस्टी यानी सीता वंश, वो देसी शासक था। खारवेला वाज अनदर क्या है राजा था उसी समय सीता डायनेस्टी का। और जो इसके बारे में हम लोग कहाँ से पता चलता है, कलिंगा, उसी समय कलिंगा यानी अभी जो उड़ीसा है उसी राज्य का एक हाथीगुम्फा इंस्क्रिप्शन, मतलब एक जो इंस्क्रिप्शन मिला है मिट्टी के एक हाथी मतलब पत्थर में लिखने हुए एक हाथीगुम्फा पहाड़ है। इस हाथीगुम्फा भुवनेश्वर में है। इस भुवनेश्वर में मिलने वाले जो हाथीगुम्फा इंस्क्रिप्शन है उधर ही ये जो सीता डायनेस्टी के बारे में हम लोग मिले। ठीक है, तो ये मैप में ही तुम लोग को पता चला है, इसी जगह में ही किया था। वो जो मतलब सीता डायनेस्टी था इसी राजा रूल किया था यानी शासन किया था। ठीक है, तो आज का क्लास में इतना ही, लंबी हो गया। तो क्या है हम लोग आज क्लास में यही सीखा कि इस जो मयूर काल में अलग अलग राजा शासन किया था, वो देसी शासक था, उसके सारों के मैंने चर्चा किया और तुम लोग को किताब में ही है, एक्सेप्ट करके पढ़ लेना। और तुम लोग को ये मैं देखा दिया तो इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, राजा शासन किया था उसी समय। नेक्स्ट जो क्लास होगा इसी समय हम लोग क्या पढ़ेंगे, जो अगले क्लास होगा हम लोग क्या कहाँ पे ध्यान देंगे, हम लोग ध्यान देंगे जो विदेशी शासक कौन कौन था और कौन कौन शासक ने हम लोग का जो उत्तर काल में भारतवर्ष का जो पश्चिम हिस्सा है राज्य था और उत्तर पश्चिम सीमा का जो अंचल था उसको कैसे कौन कौन राजा शासन किया था इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज के क्लास इतना ही। तुम लोग का मैंने जो क्वेश्चन है वो दे देंगे तो वो करके आगे काम देखेंगे। ठीक है, तो आज का क्लास के लिए